तो गाइस सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में चले आना है। फ़ोन की सेटिंग में जाकर तुम्हारे को यहाँ पर सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम नहीं है तो तुम्हारा फ़ोन थोड़ा सा चिपक चिपक के चलेगा, और अगर वर्जन होगा अप टू डेट तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते गाइस। तो अपना प्ले स्टोर में चलना। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे को मैनेज ऐप में जाना गाइस। तो जितने भी ऐप है तुम्हारे फ़ोन के अंदर वो सारे के सारे अपडेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे पुराने होंगे तो उसके अंदर जो भी दिक्कतें होंगी उसकी वजह से फ़ोन के ऊपर असर पड़ सकता है। तो इसलिए तुम्हारे को अपने ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट कर लेना। और मैंने यहाँ पर सब एक ही बार में कर लिया, तो तुम्हारे को एक बार में अपडेट नहीं करना, एक एक करके करना है। बिकॉज अगर एक बार में करोगे तो थोड़ा फ़ोन हीट हो सकता है। देन इसके बाद वापस सेटिंग में जाना। तुम्हारे को सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे को सर्च कर लेना है गाइस। यहाँ पर तुम्हारे को सर्च करना है स्टोरेज। ठीक है इस ओके, यहाँ पर हमने स्टोरेज को सर्च कर लिया है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाना, जहाँ पर भी तुम्हारे ऐप मैनेजमेंट हो सकता है या स्टोरेज में वो मिल जाएगा तुम्हारे को। तो नॉर्मली हम यहाँ पर ऐप्स में आ गए हैं। अगर तुम्हारे को सीधे सीधे ऐप सर्च करोगे तब भी यही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऐप्स दिख रहे हैं तो इन ऐप के अंदर जो डाटा है वो पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो क्लियर कैश लिखा है ना, 4.5 MB और ये 12.4 MB। तो ये जो है डाटा बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फ़ोन थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, दिक्कत आने लगती है। इससे क्या होगा, अगर तुम ये सारे के सारे ऐप में कर दोगे तो तुम्हारा जो डाटा होगा ऐप का वो तो चला जाएगा। तो दोबारा से तुम्हारे को आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। फ़ोन पे भी करोगे तब भी दोबारा से तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। तो सोच समझ के करना, ठीक है। तो ये सारे क्लियर कैश करने के बाद तुम्हारा फ़ोन बहुत अच्छे से रन करने लगेगा। और अगला स्टेप है गाइस, तुम्हारे ऐप इन्फो में चले जाओ, जो भी ऐप है और वो फालतू का ऐप है तुम्हारे स्क्रीन पर पड़ा हुआ है तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर कैश में 0 लिखा है, डाटा में भी 0 लिखा है, अच्छी बात है। और नहीं लिखा होता है तो तुम्हारे को करना है क्लियर कैश और क्लियर डाटा, और यहाँ पर करना है डिसेबल। जब डिसेबल करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा फ़ोन का, वो डाल देना। तो गाइज़ ये हमारा ऐप जो है वो डिसेबल हो गया। अब ये कोई भी फंक्शन नहीं करेगा हमारे फ़ोन के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा फ़ोन अच्छा से स्मूथली रन करेगा। अगला स्टेप क्या है गाइज़? अगला स्टेप ये तुम्हारे को अबाउट डिवाइस में चले जाना है, ठीक है। जहाँ पर भी तुम्हारा अबाउट डिवाइस हो ये सर्च कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। वहाँ पर देखो वर्जन लिखा होगा, वर्जन के अंदर बिल्ड नंबर लिखा आता होगा, ठीक है। बिल्ड नंबर अलग अलग जगह पे पाया था, नॉर्मली तुम सर्च भी कर सकते हो बिल्ड नंबर। तो बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करोगे तो डेवलप मोड ऑन हो जाएगा गाइस। एक डेवलपर मोड होता है जो स्पेसिफिक फ़ोन के अंदर छुपा हुआ होता है। तो अभी हमारा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, अभी हमारे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। वापस से दोबारा से सेटिंग में आओगे तब दिख जाता है। लेकिन तुम यहाँ पर ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हो, जो कि सर्च बार है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ओके ठीक है, हम सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं डेवलपर। ओके DEV, ओके डेवलपर हम सर्च कर लेते हैं गाइस। तो डेवलपर वाला ऑप्शन आया या नहीं आया चेक करते हैं। ओके डेवलपर ऑप्शन ये आ गया, इससे पहले नहीं आएगा जब तक तुम बिल्ड नंबर पे क्लिक नहीं करोगे। यहाँ पर तुम्हारे को चेक करना है गाइस, एनिमेशन कहाँ पर लिखा है। जो एनिमेशन होता है वहाँ पर तुम्हारे को ढूंढना है। इसके अंदर एनिमेशन का जो रेशियो है वो कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा फ़ोन एनिमेशन करने में, ठीक है। तो अभी हम ढूंढ लेते हैं एनिमेशन। ओके ऐसे ही तुम्हारे को भी नीचे ढूंढना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर देखो विंडो एनिमेशन स्केल लिखा है 1x और ट्रांजिशन लिखा है। तो यहाँ पर 0.5 कर सकते हो, या ऑफ कर दोगे तो फिर एनिमेशन कुछ भी नहीं होगा। एनिमेशन का मतलब समझ गए ना, अच्छे से जो दिखता है एकदम फ्लो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 0.5 कर दिया गाइस, तो तीनों को 0.05 कर देना है। और ये सारा का सारा हो चुका है तुम्हारा डेवलपर के अंदर। एक ऑप्शन और है गाइस, जहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट लिखे, इसको भी सर्च कर लेना। यहाँ पर मेरे उसमें स्टैंडर्ड है, तुम यहाँ पर 3 या 4 रख सकते हो, मतलब बैकग्राउंड में 4 या 3 ही ऐप चलेंगे, उसके बाद ऐप नहीं चलेंगे, अपना बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अपने फाइल मैनेजर में जाओ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर ब्रश बन के आ रहा है, इस पर तुम क्लिक कर सकते हो। एग्री एंड कंटिन्यू करोगे तो ये जितना भी डाटा तुम्हारा फालतू का पड़ा है टेम्परेरी बेस पर, वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर शो होगा। उसको क्लीन कर दोगे तो तुम्हारी जो जगह है फ़ोन में वो खाली हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है गाइस, अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, इसके बाद तुम्हारे को अपना फ़ोन रिस्टार्ट करना है, देन अपने फ़ोन को यूज़ करना है। तो तुम्हारा फ़ोन जो है वो बहुत ही स्मूथली रन होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें तुम कर सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के, ओके। और भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है।